हेलो बच्चों की हालचाल। तो सबसे पहले तो मैं आप सबका स्वागत करता हूँ आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज की वीडियो में क्लास 10 के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो लेकर आया हूँ कि जब भी बच्चा मैथ्स पढ़ने बैठता है तो उसे ये नहीं पता होता कि उसे क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। बिकॉज कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो उन्हें नहीं करने चाहिए बट वो बाय मिस्टेक उन्हें कर जाते हैं, जिस कारण उनका समय खराब हो जाता है। और कई चीजें ऐसी होती है जो उन्हें करनी चाहिए बट बाय मिस्टेक वो उन्हें नहीं कर पाते, जिस करके अगेन उनका लॉस हो जाता है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आप सबकी प्रॉब्लम यहाँ पर आपको बताता हूँ कि जब भी बच्चा पढ़ने बैठता है तो वो कौन कौन से प्रॉब्लम के अपने माइंड में सोचता है, जिस करके उसका प्रॉपर अटेंशन नहीं रहता है, जिस करके वो सारा टाइम वेस्ट कर देता है और वो अपने एकेडमिक में अच्छा स्कोर करने के बजाय खराब कर देता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको प्रॉब्लम आपकी शेयर करता हूँ, क्योंकि लॉट ऑफ द स्टूडेंट्स जब भी मैथ्स पढ़ने बैठते हैं तो उनके माइंड में क्वेश्चन जो अराइज होते होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन कि क्या हमारे बोर्ड एग्जाम या फिर प्री बोर्ड एग्जाम या फिर जो हमारे हाफ ईयरली एग्जाम होते हैं तो उसमें क्या हमारी सिर्फ एनसीईआरटी इनफ होनी चाहिए, क्या हमें रेफरेंस बुक करनी जरूरी है, क्या हमें प्रीवियस क्वेश्चन करने जरूरी है। यार हमें तो फॉर्मूले याद ही नहीं होते, हम इतनी बार प्रैक्टिस करते हैं हमें तो फॉर्मूले याद ही नहीं होते। लॉट ऑफ द स्टूडेंट्स की यही प्रॉब्लम अगर होती है और हम सेल्फ स्टडी कैसे करें। तो ये सारी एक आपकी मेजर प्रॉब्लम है जो बच्चा अक्सर अकर करता है अपने माइंड में, जिस करके वो अपनी पूरी अटेंशन नहीं दे पाता। तो यहाँ पर मैं आपके इस वीडियो में इन सारे क्वेश्चन का आपको यहाँ पर सोल्यूशन बताऊंगा और साथ के साथ यहाँ पर आपको मैं कुछ टिप्स दूंगा जिससे आप अपने एकेडमी में काफी अच्छा स्कोर करोगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले और इन पॉइंट्स को डिस्कस करने से पहले यहाँ पर मैं आपका एक काम आसान कर देता हूँ। बिकॉज आपको बताइए क्लास 10 की अगर आप मैथ्स की बुक देखोगे एनसीईआरटी तो वहां पर अगर आप देखोगे तो टोटल आपके 14 चैप्टर्स हैं। तो 14 चैप्टर सारे के सारे ना कि इजी होंगे, ना ही वो अगर मीडियम लेवल होंगे, ना ही वो आपके हार्ड होंगे। तो इस करके पहले मैंने यहाँ पर क्या किया है, कुछ चैप्टर्स को कैटेगराइज कर दिया है कि कुछ चैप्टर्स आपके इजी है, कुछ चैप्टर्स आपके मॉडरेट मतलब मीडियम लेवल है जिसमें आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस और अटेंशन देने की जरूरत है, और कुछ ऐसे चैप्टर्स है टफ जिन पे आपको अटेंशन देना जरूरी है और वो आपको लिख लिख कर भी करने हैं और बार बार करने हैं। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले वो आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो क्लास 10 अगर हम मैथ्स बुक की अगर बात करें और यहाँ पर हमारे कौन कौन से चैप्टर्स है, ये वाले आपके चैप्टर्स है जो आपको पढ़ने हैं। तो यहाँ पर मैंने इस बुक को आपको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है कि इजी, मॉडरेट और टफ। अगर मैं इजी की बात करूँ तो आपका रियल नंबर, स्टैट्स, प्रोबेबिलिटी और एरिया रेशियो सर्कल, ये चैप्टर्स आपके ऐसे हैं जो काफी इजी है और फॉर्मूला बेस्ड है, जिसमें आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती क्योंकि आपके फॉर्मूला बेस्ड है और एक बार करने से आपको ये समझ आ जाते हैं। और देन उसके बाद अगर हम मीडियम लेवल देखें जिसमें आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है और अटेंशन भी देनी है, तो जैसे आपका पॉलिनोमियल हो गया, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, आपका सब एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हो गया, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम हो गया। ये आपके मीडियम लेवल है जिसमें आपको अटेंशन भी देनी है और इसको आपने इग्नोर नहीं करना, थोड़ा लाइटली भी लेके चल सकते हो और ज्यादा ये आपके लिए टफ भी नहीं होगा, ये आपके हो जाएंगे। बट जो आपके टफ चैप्टर है जिसपे आपको अटेंशन देना है और जिसमें बच्चा हमेशा फर्स्ट है, बिकॉज ये आपके ऐसे चैप्टर्स हैं जिसके आपके 5 मार्कर या फिर 3 मार्कर क्वेश्चन आएंगे और बच्चा यही क्वेश्चन आपकी गलत करके आता है हमेशा अपने बोर्ड एग्जाम में, हाफ ईयरली एग्जाम में। तो इस करके ये वाले चैप्टर्स पे तो आपने ध्यान देना ही देना है, जैसे कि आपका ट्रायंगल हो गया, आपका ट्रिग्नोमेट्री हो गया, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गया, आपका सर्कल हो गया। बिकॉज आपके टाइम कवरिंग वाले चैप्टर्स है जिसमें आपको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, लॉट ऑफ क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे। तो ये आपको मैंने आपका एक थोड़ा सा काम आपका आसान कर दिया कि जब भी आप अपनी एनसीईआरटी बुक को स्टार्ट कर रहे हो या फिर आप कर चुके हो तो वहां पर आप पहले कैटेगराइज कर लो कि आपकी कौन सी चैप्टर इजी है, कौन सी चैप्टर आपके मीडियम लेवल है और कौन सी चैप्टर टफ लेवल है। तो ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। अब मैं यहाँ पर बताता हूँ कि एनसीईआरटी करना हमारे सिर्फ इनफ है नहीं, बिकॉज आपको पता है कि इस बार आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इस करके टोटली पेपर आपका एनसीईआरटी में से तो आएगा नहीं आएगा। आपको हर कोई ये बोलेगा कि यार सिर्फ एनसीईआरटी कर ले आपके 98% आ जाएंगे, नहीं आएंगे। क्योंकि अगर आपने अभी तक यूटी एग्जाम वगैरह देख कर लिए होंगे तो आपको खुद ही पता चल गया होगा कि सारे के सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में से नहीं आते। कुछ क्वेश्चन आपके अदर बुक से आते हैं या फिर कुछ अदर क्वेश्चन बैंक या फिर सैम्पल पेपर या फिर सीबीएसई के जो क्वेश्चन बैंक होते हैं उसमें से आए होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि नो, एनसीईआरटी इनफ नहीं है। क्योंकि अगर आप बोर्ड की या फिर हाफ ईयरली एग्जाम या फिर अपने प्री बोर्ड एग्जाम के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो एनसीईआरटी आपकी इनफ नहीं है। एनसीईआरटी के साथ साथ आपको अदर बुक्स तो करनी पड़ेगी। अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी सिर्फ लेकर चल रहे हो और उसके सारे एग्जाम्पल सिर्फ कर रहे हो और कोई और बुक नहीं उठा रहे तो मैं यहाँ पर आप पास तो हो जाओगे पर आप इतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे जितना अदर बच्चा कर पाएगा, बिकॉज वो अदर बुक को भी यूज करेगा और उसमें से कुछ एग्जाम्पल भी कर लेगा। तो इसलिए अपने माइंड से ये कंफ्यूजन हटा दीजिए कि सिर्फ एनसीईआरटी इनफ नहीं होती है हमारे एग्जाम के लिए। आपको एनसीईआरटी के साथ साथ अदर बुक को भी यूज करना पड़ेगा, चाहे आप उसके सिर्फ एग्जांपल कर जाओ पर आपको यूज करनी ही पड़ेगी अदर बुक। तो पहले क्वेश्चन का तो सॉल्यूशन आपको मिल गया और आपकी कंफ्यूजन आपके माइंड से हट गई है। अब सेकंड क्वेश्चन है कि रेफरेंस बुक करनी जरूरी है या नहीं। यस, करनी जरूरी है। अब आपको पता है कि मार्केट में 2 आपकी बेस्ट बुक्स है जो रेफरेंस बुक्स होती है, वो होती है हमारी, एक तो हमारी होगी आर डी शर्मा और एक होगी हमारी आर एस अग्रवाल।
अब मैं यहाँ पर दोनों बुक्स आपके लिए बेस्ट है। अगर आप आर.डी. शर्मा फॉलो करें तो वेल एंड गुड, अगर आप आर.एस. अग्रवाल करें तो वेल एंड गुड, बट ये कि दोनों अगर आपको करनी है तो यहाँ पर मैं आपको मना करूंगा, बिकॉज दोनों बुक्स आपकी काफी लेंथी, और अगर आप दोनों में कंटेंट देखोगे तो 80% आपका सिमिलर कंटेंट है। तो इसलिए अगर रेफरेंस बुक पूरी करना चाह रहे हैं तो चाहे आप आर.डी. करो या फिर आर.एस. अग्रवाल करो, तो यहाँ पर मैं पर्टिकुलर एक बुक पे आपको नहीं बोलूंगा कि आपको यही करनी चाहिए। अगर आप आर.एस. अग्रवाल करें तो आप आर.एस. अग्रवाल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप आर.डी. शर्मा करें तो आप आर.डी. शर्मा कीजिए, वेल एंड गुड, आपके लिए दोनों बुक्स बेटर है। बट अगर आप दोनों ही कंप्लीट करना चाह रहे हो तो वो आपके लिए बेवकूफी है, बिकॉज वहां पर आपका टाइम सारा खराब हो जाएगा, बिकॉज लॉट ऑफ क्वेश्चन आपको सिमिलर दिखेंगे। अगर आपने पहले आर.डी. करी होगी देन आप आर.एस. कर रहे हो, या फिर अगर आप आर.एस. कर चुके हो तो आर.डी. कर रहे हो, तो लॉट ऑफ क्वेश्चन आपको सिमिलर दिखेंगे, जिस करके आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इस करके मैं आपको यही बोलूंगा कि अगर आप इन दोनों में से कोई एक बुक फॉलो कर रहे हो तो एक ही बुक फॉलो करना, दोनों मत करना, क्योंकि सिमिलर कंटेंट आपको मिलेगा। एक दो क्वेश्चन आपके अलग हो सकते हैं बट मैक्सिमम क्वेश्चन आपके सिमिलर होते हैं। इसलिए अगर आप रेफरेंस बुक कर रहे हो तो उसके साथ साथ आपके एनसीईआरटी तो खत्म होने ही वाली है। और साथ के साथ यहाँ पर मैं आपको बोल देता हूँ कि अगर आप इसके साथ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करोगे तो जिससे आपके क्या हो जाएंगे, आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, तो आप इस रिसोर्सेज को भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी अगर आप मैथ्स करना स्टार्ट करें तो सबसे पहले प्रायोरिटी रखना है एनसीईआरटी, देन उसके बाद आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को फॉलो करें। देन उसके बाद यहाँ पर मैं आपको बोलूंगा कि रेफरेंस बुक एक कोई चूज करें। अगर आपको आर.डी. करनी है आर.डी. सॉल्व करें, अगर आपको आर.एस. अग्रवाल करनी है आर.एस. अग्रवाल करें। देन उसके बाद आपको करने हैं प्रीवियस क्वेश्चन, बिकॉज यहाँ पर आपको बोला गया है कि क्या प्रीवियस करना जरूरी है। यस, करना जरूरी है, बिकॉज प्रीवियस क्वेश्चन से आपको ये पता चल जाएगा कि आपके बोर्ड में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बट आपको वो करने हैं, बस टोटली उस पर डिपेंड नहीं रहना, बिकॉज आपको पता है कि इस साल आपका पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया, आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आने वाले। तो इस करके अगर आप लास्ट 10 इयर्स के प्रीवियस क्वेश्चन देखोगे तो वो आपका थोड़ा पैटर्न अलग होगा। तो इस साल आपका आने वाला है, बिकॉज उस पेपर में आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन नहीं होंगे। तो जिससे मैं प्रीवियस क्वेश्चन के साथ यहाँ पर आपको एक बेस्ट क्वेश्चन बैंक यहाँ पर आपको रिकमेंड करूंगा, जिसमें आपके प्रीवियस क्वेश्चन भी आपके कवर अप होंगे, एनसीईआरटी क्वेश्चन भी आपके कवर अप होंगे, और आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी क्वेश्चन कवर अप हो जाएंगे। और लेटेस्ट पैटर्न के जो इस साल आपके पेपर में आने वाले हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, सेशन बेस्ड क्वेश्चन, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, वो भी आपके इसमें कवर अप हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करता हूँ स्टडीफाई एजुकेशन की सीबीएसई क्लास 10 मैथ्स क्वेश्चन बैंक, वो भी आपका चैप्टर वाइज और कैटेगरी वाइज। और इस बुक में आपको मिलेगा सीबीएसई का जो 2023 बोर्ड एग्जाम का पेपर हुआ था उसका आपको इस बुक में पूरा सोल्यूशन मिलने वाला है। साथ के साथ जो सीबीएसई ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर इस साल अपना सैम्पल पेपर रिलीज किया था तो उसका भी आपको इस बुक में सोल्यूशन मिलेगा एट द एंड ऑफ बुक। और अगर आप हर एक चैप्टर्स के अगर देखोगे कंटेंट को तो सबसे पहले आपको माइंड मैप मिलेगा, देन उसके बाद आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आपको मिलेंगे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मिलेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे, सेशन बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे, देन उसके बाद आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आपके प्रीवियस क्वेश्चन भी मेंशन किए गए और ब्रैकेट में ईयर भी मेंशन किया गया, जिससे आपको ये पता चल सके कि यहाँ इस साल में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था बोर्ड एग्जाम में। और साथ के साथ इस बुक में आपके सारे के सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन आपके कवर अप है। तो मतलब एक बुक में आपको लॉट ऑफ कंटेंट मिलने वाला है, जिससे आपके ये सारे प्रॉब्लम आपकी सोल्यूशन मिल रहा है। तो इस करके मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आप कोई बुक फॉलो करना चाह रहे हो तो यहाँ पर आप इस बुक को फॉलो कर सकते हो, जिससे आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और साथ के साथ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन और आपके सैम्पल पेपर भी आपके कंप्लीट हो रहे हैं। ये बुक आपको हर एक प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन पे ले सकते हो और इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से भी परचेज कर सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, लिंक को ओपन करके आप डायरेक्टली डाउनलोड करें और इस बुक को फॉलो करके देखें कि आपको क्या बेनिफिट्स मिल रहा है इस बुक को फॉलो करने से। मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप इस बुक को एक बार फॉलो जरूर करें, बिकॉज अक्सर बच्चे अच्छी बुक्स को इग्नोर कर दे, जिस करके बाद में उन्हें पछतावा होता है कि यार अगर मैं ये बुक फॉलो कर लेता तो शायद मेरे मार्क्स थोड़े अच्छे आए थे। बिकॉज कई बच्चे क्या करते हैं, अगर ये दूसरा बुक बच्चा फॉलो करे तो यार मैं भी यही फॉलो कर लेता हूँ, तो बेशक उसके अंदर कंटेंट अच्छा है या नहीं, तो इस करके आप फ्रंट पेज को या किसी बच्चे को देखकर डिस्क्राइब ना करें कि वो बुक कैसी है। एक बार उसे यूज करके देखें, तभी आपको पता चलेगा कि उसके अंदर कितना अच्छा कंटेंट है। बिकॉज मैं ये बुक अपने ऑफलाइन स्टूडेंट्स को भी रिकमेंड कर रहा हूँ और उनका रिस्पॉन्स मैंने देखा, तभी मैं यहाँ पर आज आपको रिकमेंड करने आया हूँ। बिकॉज इस बुक से मेरे स्टूडेंट्स के मार्क्स काफी अच्छे आए और इंक्रीमेंट हुई है, जिस करके इस वीडियो के थ्रू मैं आपको भी रिकमेंड कर रहा हूँ। अगर आप इस बुक को करना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, लिंक को ओपन करके इसको परचेज करें और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करें। तो यहाँ पर मैं अब फर्दर आपको बताता हूँ कि आपने अब रिसोर्सेज तो आपको पता चल गया है कि आपको कौन कौन सी बुक फॉलो करनी है। सबसे पहले आपको एनसीईआरटी करनी है, देन उसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, देन आइदर रेफरेंस बुक में आर.डी. शर्मा या फिर आप आर.एस. अग्रवाल कर सकते हो। देन उसके बाद आपने प्रीवियस क्वेश्चन और सारी चीजों को करने के लिए आपने क्वेश्चन बैंक भी परचेज कर लिया और लास्ट में जब आपके 1-2 महीने बच जाएंगे बोर्ड एग्जाम के लिए, देन आप सैम्पल पेपर की प्रैक्टिस करोगे, जिससे आपकी टाइम मैनेजमेंट ठीक हो जाए।
अब मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि फॉर्मूला कैसे याद करें, बिकॉज बच्चों की मेजर प्रॉब्लम यही होती है कि यार मेरे को कंसेप्ट तो आता है बट मैं पेपर में फॉर्मूला भूल गया, जिस करके स्टैट्स के क्वेश्चन, एरिया रेडियस सर्कल के क्वेश्चन मैं नहीं कर पाया। तो यहाँ पर मैं आपको बताया था कि फॉर्मूला याद करने की ट्रिक क्या होती है कि जब भी आप फर्स्ट टाइम अगर आप पेपर में अगर या फिर अगर आप घर पर प्रैक्टिस कर रहे हो कोई भी टॉपिक है, तो सबसे पहले उस फॉर्मूले को अपने सामने लिख लीजिए। एक बार अगर आप देखकर लिख रहे हो, 2 बार देखकर लिख रहे हो, थर्ड टाइम आप उसे सोच कर लिखिए। एक बार आपसे गलती होगी, 2 बार आपसे गलती होगी, तीसरी बार वो आपसे लिखा जाएगा। तो इसलिए जब भी फॉर्मूला अगर आप लिख रहे हो तो अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप करें, बिकॉज जब तक आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो आपको याद नहीं होगा। तो फॉर्मूला याद करने की ट्रिक यही होती है कि 1-2 बार उसे देखकर लिखिए, एक बार दोबारा देख लीजिए जिससे आपको कंफ्यूजन दूर ना हो। तो देन उसके बाद आप सोच सोच कर लिखिए और उसको अपने जहां पर आप पढ़ रहे हो वहां पर नोटिस बोर्ड पे पिन करके लिख दीजिए। जब भी आप वहां से मूव कर रहे हो तो आप उस फॉर्मूले को देखिए और एक बार माइंड में रिवाइज करें, जिससे वो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आपके याद हो जाएगा। और मिरर के सामने उसे 2-3 बार बोल लीजिए, जिससे वो परफेक्टली और फॉरएवर आपके लिए याद हो जाएगा। तो ये ट्रिक आप फॉलो कीजिए जिससे आप फॉर्मूले को याद कर सकते हो। स्टडी कैसे करें, ये क्वेश्चन राइज होता है। तो सेल्फ स्टडी करने के लिए सबसे पहले में कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप करना पड़ेगा और एक अपने माइंड पे कंट्रोल करना पड़ेगा, बिकॉज जब भी हम स्टडी करने बैठते हैं तो अपने माइंड में हमारे डिस्ट्रैक्शन होने लग जाती है और कुछ ऐसे काम याद आ जाते हैं पढ़ाई करते वक्त जो हमें उस टाइम नहीं सोचने चाहिए। और अक्सर यही होता है कि जब भी हम पढ़ाई करने बैठते हैं तो उस टाइम हम कुछ ऐसे अब टॉपिक्स याद कर रहे होते हैं जो इनरेलीवेंट होते हैं। तो इस करके जब भी आप पढ़ रहे हो तो डिस्ट्रैक्शन से रिमूव रहे, अपने फोन को साइड में रखें, उसको ऑफ करके रखें, या फिर आप अपने पेरेंट्स को हैंडओवर करके पढ़ने बैठे और ऐसे रूम में बैठे जहां पर आपका इन्वायरमेंट अच्छा हो। ये नहीं कि आप ड्राइंग रूम में बैठे हो, टीवी सामने चल रहा है और ऐसे सेल्फ स्टडी नहीं होगी। और धीरे धीरे आप 1 आवर का स्लॉट निकाले, देन उसको इंक्रीमेंट करें। ये नहीं कि यार मैं आज 5 घंटे पढ़ूंगा, 5 घंटे लगातार किसी से नहीं पढ़ा जाता है। तो इस करके धीरे धीरे अपने इंटरवल को बढ़ाएं और अपने सेल्फ स्टडी करने की आदत को ठीक करें। तो यहीं पर मैं आपको आज यहाँ पर बताने आया था कि आप अपनी मैथ्स को पढ़ाई को कैसे कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने आपको कुछ टिप्स भी दे दिए जिससे आपको अपने एकेडमी में काफी अच्छा स्कोर कर सकोगे अगर आप इन सारी टिप्स को फॉलो करते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा ज्यादा शेयर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ प्लीज शेयर करें, जिससे उनको भी पता चल सके कि वो क्या क्या गलती कर रहे हैं अपने पढ़ाई करते वक्त और क्या करना नहीं चाहिए उन्हें और क्या करना चाहिए उनको इस वीडियो के थ्रू पता चल सके। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं जल्द आपको नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ।